नमस्ते दोस्तों, आजकल डिजिटल कैमरों का ट्रेंड हो गया है। पर आज जानते हैं कि डिजिटल कैमरों कैसे काम करती है। चलिए इसे 3D एनिमेशन से समझते हैं। डिजिटल कैमरों का निर्माण पारंपरिक कैमरों से बहुत मिलता जुलता है। उनके सबसे महत्वपूर्ण घटक बॉडी, ऑब्जेक्टिव लेंस, डायाफ्राम, शटर और एक प्रकाश संवेदनशील सतह या इमेज सेंसर हैं। अंतर यह है कि डिजिटल कैमरे छवि को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं और इसे इस रूप में संग्रहित भी करते हैं। पारंपरिक कैमरों के मामले में प्रकाश संवेदनशील फिल्म में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। डिजिटल कैमरों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे हैं, जिनमें इंटरचेंजेबल लेंस होते हैं। मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरे भी व्यापक हो रहे हैं। कॉम्पैक्ट कैमरों में इंटरचेंजेबल लेंस नहीं होते हैं। इस श्रेणी के ब्रिज कैमरों में एक विस्तृत जूम रेंज होती है। वे सबसे सरल कैमरों और उच्च गुणवत्ता वाले DSLR प्रकार के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश डिजिटल कैमरे वीडियो रिकॉर्ड करने में भी सक्षम हैं। बेहतरीन तस्वीरें लेने के लिए हमें अक्सर कैमरे के अलावा एक्सेसरीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि उदाहरण के लिए कम रोशनी की स्थिति में शूट करना मुश्किल होता है। यदि पर्याप्त रोशनी नहीं है तो कैमरे के शटर को अधिक समय तक खुला रहना पड़ता है, जिससे कैमरा हिल सकता है या विषय की हरकत हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप धुंधली तस्वीर आती है। फ्लैश एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करता है और तिपाई शूटिंग के दौरान कैमरे को हिलने से रोकती है। जब हम फोटो लेते हैं तो प्रकाश किरणें ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा एकत्रित की जाती हैं। यह वास्तव में लेंसों का एक सेट है जिसमें लेंस की स्थिति को बदला जा सकता है। यह हमें आवर्धन बदलने में सक्षम बनाता है, यानी हम अपने विषय पर जूम इन कर सकते हैं। छवि दूरी, वह बिंदु जहां प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं, को भी समायोजित किया जा सकता है, जिससे हमारा विषय फोकस में दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव लेंस में लेंस विपथन के कारण होने वाली खामियों को ठीक करने के लिए कई लेंस होते हैं। फिर प्रकाश डायाफ्राम में खुलने वाले छेद से होकर गुजरता है, जिसे एपर्चर कहा जाता है, जो लेंस में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि बहुत अधिक प्रकाश है तो इस छेद की चौड़ाई कम हो जाती है, और यदि प्रकाश बहुत कम है तो छेद चौड़ा हो जाता है। एपर्चर के साथ फील्ड की गहराई को भी समायोजित किया जा सकता है। एक छोटे एपर्चर के परिणामस्वरूप फील्ड की गहराई अधिक होती है, यानी विषय और पृष्ठभूमि दोनों ही शार्प होते हैं। हालांकि एक बड़े एपर्चर के परिणामस्वरूप फील्ड की गहराई कम होती है, यानी केवल विषय ही शार्प होगा। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरों में प्रकाश एपर्चर से गुजरने के बाद यह एक कोण पर स्थित दर्पण तक पहुंचता है, जो इसे पेंटाप्रिज्म के माध्यम से व्यूफाइंडर में परावर्तित करता है। पेंटाप्रिज्म यह सुनिश्चित करता है कि हम व्यूफाइंडर में जो छवि देखते हैं वह उल्टी न हो। कुछ कैमरों में एक अर्धपारदर्शी दर्पण होता है, जिसके पीछे एक द्वितीयक दर्पण होता है जो इसके लंबवत होता है। यह द्वितीयक दर्पण प्रकाश के एक हिस्से को फोकस करने वाली स्क्रीन और फिर ऑटोफोकस सिस्टम को संचालित करने के लिए एक सेंसर सरणी की ओर निर्देशित करता है। जब हम फोटो लेते हैं तो दर्पण ऊपर की ओर मुड़ जाता है और प्रकाश सीधे शटर से होकर गुजरता है, जो उसी समय खुलता है, जिससे यह प्रकाश संवेदनशील सतह यानी छवि सेंसर तक पहुंच जाता है। अगर तेज रोशनी हो तो शटर थोड़े समय के लिए खुला रहता है और कम रोशनी की स्थिति में लंबे समय तक चलती वस्तुओं की शूटिंग करते समय कम एक्सपोजर समय और बड़ा एपर्चर आदर्श होता है, ताकि छवि धुंधली न हो। रात में तारों की तस्वीरें लेने के लिए लंबा एक्सपोजर समय आवश्यक है और कैमरे को ट्राइपॉड पर रखना पड़ता है। शटर से गुजरते हुए प्रकाश संवेदनशील सतह या छवि संवेदक तक पहुंचता है, जिसमें लाखों फोटोसाइट या पिक्सेल होते हैं और विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें कैमरे के प्रोसेसर द्वारा संसाधित किया जाता है। फिर इन्हें प्रत्येक पिक्सेल के लिए उसी रूप में मेमोरी कार्ड पर संग्रहित किया जाता है। ISO संवेदनशीलता प्रकाश के प्रति छवि संवेदक की संवेदनशीलता की एक बहुत विस्तृत सीमा है। हालांकि यदि हम ISO संख्या बढ़ाते हैं तो छवि में शोर की मात्रा भी बढ़ जाती है।
आधुनिक कैमरे फोकस, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ सेटिंग्स को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं, लेकिन कई अन्य स्वचालित, अर्धस्वचालित और मैनुअल मोड भी चुने जा सकते हैं। कैमरे रंगीन तस्वीरें ले सकते हैं क्योंकि छोटे लाल, हरे या नीले रंग के फिल्टर प्रत्येक पिक्सल सेंसर को कवर करते हैं। इस प्रकार कैमरे के इलेक्ट्रॉनिक्स को पता होता है कि विभिन्न पिक्सेल ने किस रंग की रोशनी को कैप्चर किया है। रिफ्लेक्स मिरर के बिना कैमरों में प्रकाश लगातार छवि संवेदक तक पहुंचता है, इसलिए लेंस द्वारा देखी गई छवि हमेशा कैमरे के पीछे एलसीडी स्क्रीन पर दिखाई देती है।